morning, class 7th. So, as you already know that we have completed 2 chapters in your English book, An Alien Hand. Today, we have to start a new chapter with the name is The Desert. Okay. So, basically इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस chapter में पढ़ेंगे, we will read about deserts. That how is the atmosphere and weather condition of a desert is, and how people live in the desert, and what are the qualities of an oasis, and the types of desert. So we will learn about all these things. So let's begin the chapter. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. So basically the author is trying to say here that हम जो सब लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे रीजन्स में, ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट मतलब पेड़ होते हैं और हिल्स भी होते हैं. अगर आप देखेंगे कि हम लोग भी ऐसे ही इलाकों में रह रहे हैं. वी हैव lots of trees and we have fresh air where we can breathe, and we can see lots of big hills and mountains in front of us. तो हमें ये नहीं पता चल सकता, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डेजर्ट में लोग किस तरीके से रहते हैं. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. अब हम लोगों को जब भी हम डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, कभी भी हमारे दिमाग में डेजर्ट का कोई भी पिक्चर आती है, वो ऐसी आती है कि एक सैंड मतलब एक रेत की रेत है और वहाँ पे ना ही कोई वाटर है, ना ही कोई रिवर है, और ना ही कोई वेजिटेशन, ना ही कोई प्लांट्स और ट्रीज हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. और हमें लगता है कि वो बहुत ड्राई है, हॉट है, वाटरलेस है, मतलब बहुत सूखा एरिया है, बहुत ही गर्म होता है वहाँ और बिल्कुल भी पानी नहीं होता और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं होती. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये सही नहीं है. द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से दैट वट एवर वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट इन आवर माइंड, इट इज़ नॉट करेक्ट. ओके. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. और उन लोगों ने जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है प्रॉपरली, उनके लिए एक डेजर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है. It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very dry and hot condition. तो ये जो डेजर्ट्स हैं इसमें बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को जो डेजर्ट की कंडीशन है हॉट एंड ड्राई उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब अपने आप को चेंज कर लिया है. ये बहुत ही बड़ी बात है कैसे वो इस डेजर्ट में रहते हैं. ठीक है. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. ये बात सच है कि डेजर्ट्स में जो ज़मीन होती है वो ग्रीन ग्रास से नहीं कवर होती है जैसे अदर क्लाइमेट्स में, जैसे अदर जगह में, जैसे हमारे जैसी जगहों में हमें दिखता है वैसा वहाँ नहीं होता. ये बात सच है. बट whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब भी डेजर्ट में कभी रेन होती है, रेन तो वैसे कम ही होती होगी वहाँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन, लेकिन जब भी बरसात होती है, जब भी पानी आता है, गिरता है, तब क्या होता है, एक बहुत प्यारा सा फ्लावर होता है वहाँ डेजर्ट का, बहुत स्पेशल फ्लावर होता है. वो ब्लूम मतलब खिलना, वो खिलता है और जो उसके साइड होती है, जो वो ब्यूटीफुल होता है, जिस तरीके से वो खिलता है वो देखने लायक होता है. Desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. Then the author is trying to say कि जो desert है वो हमेशा एक फ्लैट मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है जो सैंड ड्यून से पूरा का पूरा हमेशा रहता है, या फिर वहाँ पे सिर्फ ड्राई वेदर रहता है या हॉट कंडीशंस ही रहती हैं. यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डेजर्ट में देखने लायक होती हैं. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. अच्छा, डेजर्ट्स में माउंटेन्स और हिल्स भी होती हैं. अगर जिन्होंने डेजर्ट्स के बारे में ढंग से पढ़ा होगा वो ये लोग जानते होंगे. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल. उसमें क्या होता है, ओएसिस होता है. अब ओएसिस होता क्या है,
An oasis is a an oasis is like a green island in the middle of a desert. तो oasis क्या होता है? एक आइलैंड. आइलैंड आपको पता है ना क्या होता है? आइलैंड जहाँ पे पानी होता है, वो एरिया, वो पानी का एरिया जो आसपास जो हो वो लैंड से वो सराउंडेड होता है, ऐसा होता है आइलैंड. तो एक ग्रीन आइलैंड आप सोच सकते हैं, वैसे ग्रीन आइलैंड मतलब ज़रूर वहाँ पे बहुत ढेर सारे प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे. एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट. और वो जो डेजर्ट होता है उसके बीचों बीच होता है. वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. और वहाँ का जो स्प्रिंग होता है, मतलब जो पानी और जो कुआं होगा जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, वो प्लांट्स और ट्रीज़ को बहुत अच्छा चांस देता है. उनको बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं उसके आसपास. तो बहुत ही सुंदर जगह होती है. अगर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ एन ओएसिस. ये जो है ये एक क्या है? ओएसिस है. यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं एंड द कैमल इज़ ड्रिंकिंग वाटर एंड दिस ओएसिस इज़ इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. सो हमारा जो कंसेप्शन था कि डेजर्ट में बिल्कुल पानी नहीं होता, वो गलत है. डेजर्ट्स में पानी होता है. स्मॉल आइलैंड्स, ग्रीन आइलैंड्स होते हैं जिनको हम ओएसिस बोलते हैं. ओके. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. अच्छा, हमें ऐसा लगता था पहले कि डेजर्ट जो होता है वो हमेशा गर्म ही रहता होगा, पर ऐसा नहीं है. जो डेजर्ट होते हैं वो हॉट भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं. अगर आपने लद्दाख के बारे में सुना होगा, आपने लद्दाख के बारे में बहुत, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्टिक प्लेस. तो जो लद्दाख होता है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है. एंड इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ डेजर्ट. सो इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. और ऐसे अगर आप थार के बारे में सुनेंगे जो राजस्थान में है, इट इज़ अ हॉट डेजर्ट. तो जो कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट होता है उसमें क्या होता है? जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो या तो बहुत गर्म होती हैं हॉट डेजर्ट्स में, या तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ठंडा होगा और बहुत ही ऐसा एटमॉस्फेयर होगा जो आप जिसमें रह ना सके, वैसे होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन लोग क्या होते हैं, जहाँ पे पानी नहीं होता, जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते, उन जगहों को लोग क्या बोल देते हैं? डेजर्ट. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong wind blow, raising heaps of sand and deposit them as mounds. Okay? These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. तो क्या होता है कि कुछ कुछ डेजर्ट्स में, अब हर जगह हर डेजर्ट्स में ऐसा तो नहीं होता कि पानी बिल्कुल भी ना हो. वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे लोग भी रहते हैं. लेकिन कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता. ठीक है. और वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है, बहुत तेज़ हवाएं आती हैं जिनको हम लू बोलते हैं. और वो क्या करती हैं? रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट देम एज मून्स. तो क्या करती हैं? एक हीप्स बना देती हैं. एक के ऊपर एक जो सैंड आती है उसका एक उठा हुआ सा एक वो बना देती हैं, इसको माउंट बोलते हैं. जो कि क्या होता है? माउंट मतलब क्या? टीला, मतलब छोटा सा टीला टाइप का बना देती है. उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. जो कि क्या करते हैं? दे शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट. और ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो इतनी तेज़ हवाएं होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं, इस तरीके से होते हैं. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड्स. और ऐसे कंडीशन में बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे डेजर्ट में. ओके. All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. तो क्या होता है? आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए? उनको दो चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं. एक तो पानी, एक तो सनलाइट. ओके. लेकिन डेजर्ट में क्या होता है? पानी बिल्कुल भी नहीं होता. लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है पानी नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होते, एनिमल्स नहीं होते. तो एनिमल और प्लांट्स वहाँ पे होते हैं. और उनकी बॉडी, उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बन गया होता है कि वो बहुत ही कम पानी में भी अपना गुजारा कर सकते हैं. बहुत इसका एग्जाम्पल, कैमल को अगर आप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. इसलिए उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि उसमें अपनी बॉडी में वो इतना पानी
भर लेता है कि उसको वो पानी वो कम से कम 1 हफ्ते तक चलाता होगा. Camels can do without water for days together. The reason is that they sweat very little. तो जो कैमल्स होते हैं इनको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है और वो इतना पानी पी लेते हैं एक बार में और उसको बहुत दिनों तक चला पाते हैं, इसलिए ही इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. अच्छा, क्या रीज़न होता होगा कि वो इतना कम पानी पीते होंगे और इतना ज़्यादा पानी स्टोर करते होंगे? रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. आपने देखा होगा जो हम भी स्वेट करते हैं, हमें भी जो पसीना आता है वो किस लिए आता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए आता है. ठीक है, तो जैसे कि वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. तो हम जो तभी स्वेट करते हैं जब बहुत गर्मी होती है, बॉडी के टेम्परेचर को फिर से कांस्टेंट होना होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आना होता है, इसलिए हम लोग स्वेट करते हैं. लेकिन कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. और कैमल्स की एक क्वालिटी ये होती है कि वो किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो हॉट वेदर होगा उसमें सर्वाइव कर लेते हैं, उसमें उनको स्वेटिंग नहीं होती है, इसलिए उनका जो पानी होता है वो काफ़ी दिनों तक स्टोर हो जाता है. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from प्लांट जूसेस. अच्छा, अब कैमल के अलावा भी बहुत स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं डेजर्ट में जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं. वो क्या करते हैं? दे बर्रो अंडरग्राउंड. मतलब वो क्या करते हैं? वो छेद बना करके ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट डे और ज़मीन के अंदर ही रहते हैं. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. और रात को ही खाना खाने के लिए आते हैं. और उनको पानी कहाँ से मिलता है? उनको पानी मिलता है व्हेन दे ईट अदर एनिमल्स. जब वो दूसरे अपने एनिमल्स को खाते हैं, अपना पेट भरने के लिए उनको खाते हैं, तो वाटर उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे उनको मिल जाता है. अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको वो खाते हैं और उनसे उनको जो पानी की जो पूर्ति होती है, जो पानी उनकी ज़रूरत होती है, वो पूरी हो जाती है. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. अब जो प्लांट्स भी होते हैं उन्होंने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मतलब उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया. अपने ऐसे चेंजेस आ गए हैं उनमें कि वो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि वो क्या करते हैं? कैक्टस प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है अपनी स्टेम्स में. उसके जो स्टेम्स कभी आप देखोगे उसमें बहुत पानी स्टोर रहता है और उनके जो रूट्स होते हैं वो सरफेस से बहुत अंदर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होते हैं, वो सरफेस के बहुत पास होते हैं, ताकि कभी भी कभी बारिश पड़े या फिर कोई लाइट रेन या फिर मॉइस्चर हो सैंड में, तो वो क्या हो जाएगा? वो ये जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है सारे डेजर्ट्स का वो क्या है? ड्राइनेस है और वेरिएशन इन टेम्परेचर. ड्राइनेस मतलब सूखापन जो होता है, और जो टेम्परेचर का वेरिएशन, या तो एक्सट्रीम हॉट होगा या फिर extreme cold होगा. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, तो जो एयर में जो मॉइस्चर होती है, जो हल्की सी मॉइस्चर मतलब हल्का सा पानीपन जैसा होता है, एयर में भी होता है ना, तो उस तरीके से जो मॉइस्चर होता है वो अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस. जो अर्थ की सरफेस में जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. सन की जो गर्म किरणें होती हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है. द एब्सेंस ऑफ दीज ब्लैंकेट्स इज डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट्स टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? जो डेजर्ट होगा वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात को उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा. इसलिए मॉइस्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन दी डेजर्ट.
तो जो ये नमी होती है हमारी डेजर्ट्स में जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, ये इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस। वो क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह, जैसे हम ब्लैंकेट को ओढ़ करके अपने आप को ठंड से बचाते हैं ना, वैसे ही जो ये नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो अर्थ के सरफेस को, जो डेजर्ट में जो सरफेस होता है अर्थ का, उसको बचाता है, और जो भी हॉट रेज होती हैं सन की, उससे उनको बचाता है। ठीक है। Deserts are an important part of nature's great plan. So according to the author, जो desert है वो बहुत ही important part है किसका, नेचर्स ग्रेट प्लान। मतलब नेचर में जितनी भी चीज़ें देखने लायक हैं उसमें डेजर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। तो जिस तरीके से डेंस फॉरेस्ट हैं हमारी अर्थ में, जिस तरीके से ओशंस हैं, उसी तरीके से डेजर्ट भी it also plays a very important part, a very important role in the nature's great plan. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. ये इसलिए कि वो hot and dry हैं, किसी को भी उनको ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे वो यूज़लेस, मतलब किसी भी काम के नहीं हैं। आपको बताया ऑथर ने कि डेजर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और डेजर्ट्स में किस तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो ये नेचर का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So this is the end of the chapter. In this chapter we learned about the qualities and the important things about a desert, how a desert is, and how the plants and animals adapt themselves according to the weather condition. The type of desert we also learned in this chapter, and we one more thing that we learned about was the oasis, and about all the rest of the things like the weather conditions and the about the moisture also, कि किस तरीके से नमी जो होती है वो एक important part play करती है किसी भी desert में. So this chapter sends a very powerful message about the value of desert and why they should not be despised. And this is the end of the chapter. Tomorrow we will do the exercise, all the questions in your classwork copy. So आपका होमवर्क है कि यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑन योर ओन. फिर से पढ़िएगा प्रॉपरली, क्लियरली, डू दी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर क्लास वर्क कॉपी जैसा कि आप करते हैं. एंड टुमारो हम एक्सरसाइज करेंगे, वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे.